हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फॉर्मेनिया। सो गाइस आज की हमारी वीडियो है थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग अ पपी। एक पपी खरीदने से पहले या एक डॉग खरीदने से पहले वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो अपने डॉग के साथ या अपने पपी के साथ। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग अ पपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे बजट की। अगर आपके पास बजट है डॉग को खरीदने का और उसको मेंटेन करने का तो आप डॉग ज़रूर खरीदें। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप ये सोचते हो कि मैं अपनी पॉकेट मनी जमा करके डॉग को खरीद लूंगा और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होगा क्या कि आप डॉग अपनी पॉकेट मनी जमा करके खरीद तो लोगे, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसके खर्चे उठाना, उसके एक्सपेंसेस उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट होगे डॉग किसी और को दे दोगे या जितने में आप लोगे उससे बिल्कुल कम रेट में आप डॉग को सेल कर दोगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले आप ये देखो कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आप खुद कमाते हो, आपके पास आपकी सैलरी आती है मंथली, तो आप इजीली डॉग को मेंटेन कर सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो, आप वेले हो, सॉरी टू से दैट, अगर आप वेले हो और आपको कोई काम नहीं है, आप पॉकेट मनी जमा कर करके इधर उधर से पकड़ के डॉग खरीद रहे हो, तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत करना। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके डॉग के लिए भी। सो गाइस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बजट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस बजट के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पेस फॉर योर डॉग। आपके पास अपने डॉग के लिए स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है, तो प्लीज डोंट बाय अ पपी और अ डॉग। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि जहां आप रहोगे आप अपने डॉग को भी वहीं रखोगे तो फैमिली को प्रॉब्लम होगी, फैमिली को प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके डॉग को भी प्रॉब्लम होगी। सो गाइस अगर आपने डॉग लेना है उसके लिए स्पेस होना, अगर आपके पास प्रॉपर जगह है, आपके पास एक गार्डन है, आपके पास रूफ टॉप है, आपके पास प्रॉपर सेटअप है डॉग्स का, तो फिर आप डॉग लें। अगर आपके पास जगह नहीं है और आप सोचते हो कि मैं अपने डॉग को कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन द फ्यूचर डॉग खरीदने के बाद। सो गाइज अगर आपके पास स्पेस है तो ही डॉग को खरीदें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो प्लीज़ डोंट बाय अ पपी। सो गाइज उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए दैट इज टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप एक बिजी पर्सन, आप सुबह से शाम तक 24 घंटे काम करते हो, आप घर के कामों में भी मसरूफ रहते हो, आप अपनी जॉब पे भी मसरूफ रहते हो, आप 24 घंटे किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ओवरऑल आपको शौक है कि यार मैं अब डॉग रखूं, अब मैं डॉग रखना चाहता हूं, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अपने कामों की वजह से मैं नहीं रख पाया, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं डॉग को रखूं। लेकिन स्टिल टू अगर आप अपने काम भी कंटिन्यू रखना चाहते हो और अपने डॉग को भी रखना चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपकी आगे जाके क्लैश करेंगी और आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, आप इस चीज़ को नहीं कैरी कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आप जो है अब आपको काम भी करना है, काम भी ज़रूरी है, घर के काम भी ज़रूरी है। तो अगर आप एक अकेले बंदे हो जो घर में रहता है और जिसके पास जॉब भी है और घर के काम भी वो खुद ही देखता है, तो मैं आपको बता दूं आप डॉग नहीं रख सकते। डॉग टाइम मांगता है, डॉग को सुबह वॉक करवानी पड़ती है, रात को वॉक करवानी पड़ती है, डॉग के लिए खाना भी बनाना पड़ता है, डॉग को टाइम भी देना पड़ता है, डॉग को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ों के लिए टाइम है तो प्लीज़ बाय अ पपी, फिर आप ईजिली डॉग को मेंटेन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो टाइम इज़ द मेन फैक्टर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ डोंट बाय। अगर आपके पास टाइम है तो गो अहेड। बहुत अच्छी जर्नी रहेगी आपकी अपने डॉग के साथ इफ़ यू डू हैव टाइम फॉर योर डॉग। तो गाइस अब हमारे पास तीनों चीज़ें, हमारे पास स्पेस भी है, बजट भी है, टाइम भी। अब हम अपना शौक पूरा करना है और अब हम अपने शौक पूरा करने के लिए हम जाएंगे पपी लेने के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं जब भी आपने पपी लेने जाना है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने ये देखना है कि पपी शुड बी एटलीस्ट 45 डेज। 45 डेज का पपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 45 डेज का नहीं है, उससे छोटा है, तो कभी भी मत लेना। ये डॉग के साथ जुर्म करने वाली बात होती है। उसका रीज़न ये, काफ़ी लोग इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं कि यार हम तो अपना पपी उठा के लाए थे जब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, तब हम उसको लेके आए थे, फीडर पिला के हमने इसको बड़ा किया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये प्राउड फील करने की बात नहीं है, ये पपी के साथ जो है वो गलत करने वाली बात है। उसका रीज़न ये है, कोई भी पपी होता है उसको 45 डेज तक एटलीस्ट अपने मदर फीड की ज़रूरत होती है और जो भी एग्रेसिवनेस, जो भी चालाकियाँ वो सीखता है, जो उसका ब्रेन पकड़ता है, डॉग का जो बिहेवियर होता है वो अपनी माँ से ही वो सीखता है। तो अगर आप 45 डेज तक उसको उसकी माँ के साथ नहीं रखोगे वो कुछ भी नहीं सीखेगा। काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है यार हमारा डॉग एग्रेसिव नहीं होता, किसी को भौंकता नहीं है। भाई उसने ये चीज़ सीखी ही नहीं है, वो उसने आंखें ही इंसानों में खोली हैं, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि इंसानों पे भौंकना भी होता है। तो ये चीज़ वो अपनी माँ से कैरी करता है कि उसकी माँ अगर किसी को भौंकेगी तो वो ये देखेगा ये क्यों भौंक रही है। तो जैसे बच्चे का ज़हन चीज़ों को अडॉप्ट करता है, पपीज़ का दिमाग भी जो है वो अपनी माँ को देख के चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो गाइस 45 डेज तक का आपने चीज़ याद रखनी है कि जो भी पपी आपने लेना है वो उसकी एज 45 डेज तक की ही होनी चाहिए। 45 से ज़्यादा का चलेगा, कम का नहीं चलेगा। सो डू रिमेंबर दिस। गाइस अब हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारा पपी जो है 45 डेज का होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसकी प्योरिटी चेक करनी है। अपने पपी की प्योरिटी हम कैसे चेक करेंगे, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है हर पपी की, बीगल की, जर्मन शेपर्ड की, लैब्राडोर की, प्योरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी पपी खरीदना चाह रहे हो
मेरी वो वीडियो खरीदने से पहले मेरी वो वीडियो देख लेना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो जाए और आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो गाइस ये चेक करने के बाद कि हमारा पपी 45 डेज का है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसकी प्योरिटी को चेक करना है। प्योरिटी चेक करने के बाद हमने जिससे भी कुत्ता लेना है उससे हमने ये डिमांड ज़रूर करनी है कि भाई इसके पेरेंट्स हमें दिखाओ, मदर फादर को हम देखना चाहते हैं। उनको देखना ज़रूरी इसलिए होता है कि हमें क्वालिटी का पता चल जाएगा हमारा पपी बड़ा होकर कैसा होगा, और अगर तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये पपी भी बड़ा होकर ऐसी ही हरकतें करेगा। तो माँ बाप का बिहेवियर, जो कि डॉग्स के पेरेंट्स का बिहेवियर है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्हेनेवर यू गो टू बाय अ पपी, 45 डेज का होना इज़ द फर्स्ट थिंग, और दूसरा आपने उसके पेरेंट्स का ज़रूर देखना है, उसकी प्योरिटी ज़रूर चेक करनी है। सो गाइज ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए पपी खरीदने से पहले। दीज वर द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग अ पपी। सो गाइज ये मैंने आपको इसलिए बताना था कि काफ़ी लोग जो है वो फ्रॉड उनके साथ हो जाता है, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, बेचारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनका शौक मर जाता है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली, के लोग जो हैं वो इस चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं और लोगों को पेट्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज मेरा चैनल बेसिकली है उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि फ्रॉड खा चुके हैं, जिनको धोखा हो चुका है। तो मेरी वीडियोस देख के आपको कोई बंदा, मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि कोई इंडिया पाकिस्तान में आपको पागल नहीं बना सकता डॉग की प्योरिटी को लेके, या कोई भी ऐसा मैटर हो जो आपके सामने है, कमेंट्स में बता देना कि भाई हमारे साथ ये सीन हुआ है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि भाई आपके साथ ये होगा, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। सो गाइज आपने जब भी पपी लेना है आपने ये सारी चीज़ें देखनी है आपके पास है या नहीं। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई पपी लें तो किसी ट्रस्टेड ब्रीडर से लें जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो, जिसको लोग आपको रिकमेंड करें कि भाई उस बंदे से जाके ले लो, वो हमेशा प्योर चीज़ देता है, क्योंकि किसी ने उसकी चीज़ एक्सपीरियंस की है इसलिए वो आपको रिकमेंड करें। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी किसी से चीज़ लेनी है, किसी रेपुटेशन वाले ब्रीडर से चीज़ लें, आड़े टेढ़े ब्रीडर से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने हमेशा कभी भी डॉग को ऑनलाइन नहीं खरीदना। ये जो कार्गो सर्विस वाले हैं सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ यही बनाते हैं, या आपको दिखाएंगे कुछ भेजेंगे कुछ। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपसे ब्रीडर एडवांस में पेमेंट मांग रहा है इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर उसने बोला कि भाई चीज़ आपके पास पहुंचेगी फिर आपने पेमेंट करनी है, तो फिर अक्सर ऐसा होता है, 100 में से 80% ऐसा होता है कि ब्रीडर आपको फ़ोटो किसी और लैब्राडोर की दिखाएगा और आपके पास कोई और लैब्राडोर पहुंचेगा। सो गाइज दिस इज द थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग अ पपी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। सो गाइज दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो हाउ यू कैन ईजिली manage that, how you have to buy a puppy. So I hope you like the video. If you like the video, subscribe my channel, it's totally free, and hit the bell icon.